बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में खुशामदीद। आज जो है मैं आलू जो है ना बेसन वाले आलू तलूँगी। सबसे पहले मैंने एक बेसन ले लिया, उसके अंदर जो है आधा चमचा ज़ीरा, आधा चमचा कस्तूरी मेथी और हस्बे ज़ायक़ा नमक ले लिया। और जो है आलूओं को मैंने काट के 10 मिनट के लिए रख दिया था नमक लगा के, ताकि जो है ना अच्छे से नरम हो जाए, क्योंकि इसको तलने के बाद जो है ना फिर वो आलू नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, इसलिए हम जो है ना नमक लगा के रखते हैं, ज़रूरी होता है। फिर जो है मैंने थोड़ा सा तेल को गर्म किया है, फिर उसके अंदर जो है ना आलू डिप कर करके बेसन में मैं इसमें डालती जा रही हूँ, ताकि जो है ना अच्छे तरीके से पक जाए। व्यूअर्स आप देख सकते हैं अभी जो है मैं इसमें आराम आराम से सारे आलू डालती जा रही हूँ। आज जो है मैंने ये सिंपल रेसिपी ट्राई की। ये रेसिपी जो है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बच्चे क्योंकि नमकीन आलू होते हैं, छोटे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, ख़ास तौर पे मेरे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, वो लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। इसलिए जो है ना मैं आपसे भी यही कहूँगी कि आप भी अपने बच्चों को घर पर ही अच्छी चीज़ें बना के दिया करें। बाहर जाने से बेहतर है कि वो घर पर अच्छी और हेल्दी चीज़ें खाएँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें बना के देती हूँ। अच्छा खासा इनका कलर जो है निकलता जा रहा है, ये गोल्डन होते जा रहे हैं। फिर हम जो है ना इसे अब निकाल लेंगे, आराम आराम से अच्छे तरीके से जो है निकालेंगे, ताकि जो इसका तेल जो है ना वहीं पे रह जाए, कढ़ाई के अंदर ही। आराम आराम से सारे आलूओं को आराम आराम से हम निकाल देंगे। साथ ही इसके जो है मैंने बैंगन भी रखे हैं तलने के लिए। मैंने क्या किया, बैंगन का काट के गोल गोल पतली पतली सी कतलियाँ बना के उसमें नमक लगा के उसे भी 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया था। अब जो है आलू के बाद जो है ना मैं उन्हें तलूँगी। 10 मिनट के बाद उन्होंने अच्छा खासा पानी छोड़ा और अब जो है ना वो तलने के काबिल हो गए। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। ये देख सकते हैं आप व्यूअर्स, बड़े बड़े बैंगनों का साइज़ थोड़ा बड़ा था, कढ़ाई में से 3 ही बैंगन फिक्स आए हैं, बाकी जो है ना मैं बाद में तलूँगी। इन्हें भी जो है ना आराम आराम से हल्की फ्लेम पे पका के इन्हें भी गोल्डन करना होगा। फिर उसके बाद हम इसे निकालेंगे। ये रेसिपी बहुत सिंपल होती है मगर अच्छी होती है। और उसके बाद जो है ना ये हमारे सारे सामान जो है पक गए हैं। आप देख सकते हैं आधे जो है मैंने पका लिया, टाइम कम था, आधे मैंने रख दिए, इफ्तार के बाद बनाऊंगी। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।